सो क्लास 10th चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर हमारा चल रहा है। एक लेक्चर इसका भी हुआ है जिसमें मैंने आपको 6 सॉलिड्स के फॉर्मूले लिखवा दिए थे, समझा दिए थे और एक एग्जाम्पल भी की थी कि कैसे फॉर्मूलों को अप्लाई करना। क्यूबाइड क्यूब, सिलेंडर कोन, स्फेयर हेमिस्फेयर, 6 सॉलिड्स के फॉर्मूले, 18 फॉर्मूले मैंने आपको बताए। ठीक है, आई होप आपने उनको लर्न कर लिया होगा। दैट यू कैन सी फॉर्मूले आपके सामने हैं। ये मेरा लास्ट लेक्चर था, सिलेंडर कोन, उसके स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। अगर आप ये 6 फॉर्मूले अच्छे से लर्न कर लेते हैं, आप यकीन करें सिर्फ आपको अगर फॉर्मूले याद है, आपने बस अप्लाई करना है एग्जाम में। इस चैप्टर से क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आपको परफेक्ट कर लेना है। स्पेशली इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स हैं वो जरूर करनी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूले लर्न करने के बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाती हैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो मैंने बना रखी हैं, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज का आपको करवाया था। पहले मैंने आपको बोला कि वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज कीजिएगा 12.2, क्योंकि वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले आप वो एक्सरसाइज करो, थोड़ी कैलकुलेशन का आपको पता चलेगा कैसे करनी है। आई होप आप 10th क्लास में तो कैलकुलेशन आप कर ही लेते होंगे, बट फिर भी अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं उस टाइम पे मैं आपको जो समझाता हूं कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसको बस नोट किया कीजिए और उस तरह से कैलकुलेशन किया कीजिए। सारे आंसर एकदम परफेक्टली मैच होंगे। जैसे मैंने ये फर्स्ट एग्जाम्पल की थी, यहां पर मैंने समझाया था कि कैसे फॉर्मूला बनाना है, कैसे लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, एवरीथिंग। तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको समझा रखा है, लास्ट लेक्चर इसका जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वॉल्यूम वाली 12.2, उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। मैं आपको पूरा पैटर्न बना के दूंगा, कैलकुलेशन कैसे करनी मैं आपको समझाऊंगा। एंड में कुछ पार्ट मैं आपको छोड़ दूंगा आपके लिए, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी। कैसे करनी है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, जैसे देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसको रीड करो, देखो ध्यान से, समझो क्या लिखा हुआ है, कैसे आप इसको कोई सॉलिड अगर इसमें है तो कैसे आप बना सकते हो सॉलिड। देखो, an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached its two ends। जैसे आप पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको यहां पे दिख रहा है कि एक आपको सिलेंड्रिकल पोर्शन है और एंड टू एंड कोनिकल पोर्शन है, इस तरह से। वॉल्यूम वाले में कोई कंफ्यूजन नहीं, तो इस तरह का कोई उसने प्रोजेक्ट मिला है वो आप इसने बनाना। ठीक है, और डायमीटर मॉडल का और लेंथ जो है वो दे रखी है। ये टोटल लेंथ रहता है बच्चे, इसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये टोटल लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो कोई भी बच्चा जो सीरियसली पढ़ रहा है, हाँ मुझे बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, तो जैसे मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाते हैं। आपको बस ये जब लेक्चर देखने आए हो नोटबुक पेन लेके आना, ताकि आप मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और जो मैं बोलता हूँ वो करते जाओ। फिर देखिए कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो टोटल लेंथ इसका 12 दिया हुआ है ना। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना लेंथ है दैट वी नीड टू सी। ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। इफ ईच कोन हैज द हाइट 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये कोन है, अब कोनिकल पार्ट का अलग से हाइट दिया होगा। ठीक है, ये वाला दिस इज 2, ये भी 2 आ गया। आप खुद ही समझ जाओ जो सिलेंड्रिकल पार्ट बचा वो कितना बचा, वो आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 2 2 4 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर माइनस हो गया, क्योंकि टोटल है 12, 2 यहां से गया, 2 यहां से गया, सिलेंड्रिकल पार्ट आपका 8 आ गया। तो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ पे करने वाला हूँ, सभी क्वेश्चंस में आपको इस तरह से एक सॉलिड बना के उसके अंदर ये डायमेंशंस जरूर बताए। टीचर यही से खुश हो जाता है कि वाह सारे इसने सॉलिड्स बनाए हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है ना। फिर मैंने आपको समझा रखा है कि किसी भी सॉलिड में, किसी भी डायग्राम में जितने भी सॉलिड्स इन्वॉल्व हैं उनकी डायमेंशंस लिखा करो। यहाँ पे 2 हैं, एक कोन है और एक आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ऐसे आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद इनके डायमेंशंस लिखनी है। जैसे कोन का रेडियस लिखना है, कोन की हाइट लिखनी है। फिर सिलेंडर का रेडियस लिखना है, सिलेंडर की हाइट लिखनी है। जैसे यहाँ पर रेडियस दोनों का सेम होगा तो मैंने आर आर ही रखा है, लेकिन कोन का हाइट और सिलेंडर का हाइट डिफरेंट है तो इसलिए सिंबल भी चेंज करने। ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन आपको ही हो जाएगी। तो ये करने के बाद आप इसमें डायमेंशन लिख दीजिए।
जैसे कि यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसका रेडियस होगा 3/2। अब बहुत से बच्चे करेंगे 3/2 को 1.5 नहीं करना है, उधर ही तुम फंस जाओगे। इसको 3/2 रहने देना है, 3 × 2 कट जाएगा जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे। हाइट जो कोनिकल पार्ट की 2 सेंटीमीटर। अब देखो ना, यहाँ कंफ्यूजन तो कोई नहीं है, यहाँ पे कौन लिखा है, कौन लिखा है, तो कौन के बारे में लिखा है, टीचर भी समझ आएगा, इतना थोड़े टीचर बेवकूफ जो आपका पेपर चेक कर रहा है। तो ये कौन लिखा है, कौन की डायमेंशंस। अब आप सीधा RH लिखोगे, ऊपर हेडिंग नहीं लिखोगे किसके बारे में लिखा है, तो गड़बड़ हो जाएगा। या तो फिर पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा आपको, रेडियस ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, वो लिखना पड़ेगा, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। हेडिंग दो, RH डालो यार, कोई मार्क्स नहीं करते आपके, ठीक है। सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस दोनों का सेम है 3/2 सेंटीमीटर, हाइट इसकी हमने 8 सेंटीमीटर रख ली, दैट्स ऑल। अगर आप इतना कर गए तो यकीन करें आप क्वेश्चन बना लेंगे, आराम से बना लेंगे। हमें जो पूछा गया इसका वॉल्यूम पूछा गया, वॉल्यूम इसमें एयर कितना आएगा, यानी वॉल्यूम पूछा गया, ये हर बच्चा समझ जाता है। तो मेरे बच्चे यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट यू कैन राइट, हियर आई एम राइटिंग वॉल्यूम। तो मैंने आपको समझाया फॉर्मूला फ्रेम करके उसमें वैल्यूज डालनी। अब देखो फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो एक कोन है एक एंड से, तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, ठीक। बीच में से सिलेंड्रिकल है, फिर सिलेंडर लिखना है πr²h, h देखना डिफरेंट है, ये सिलेंडर का है। फिर से लिखना है कोन, क्योंकि लास्ट वाला एंड 1/3 πr²h। तो ये लिखने के बाद सीधा वैल्यूज मत डालिए, इसमें कॉमन लीजिए, उसी से कैलकुलेशन आसान होगी, नहीं तो फंस जाओगे तुम। सबसे पहले 1/3 कॉमन लो, उसका पाई कॉमन लो, उसके बाद एक r² कॉमन लो, तो 1/3 πr² कॉमन, यहां पर एक h बचा। अब इसके पास 1/3 तो था नहीं, इसमें 3 डाल दीजिए यहां पर, और πr² बाहर आ गया, एक कैपिटल H बचा, और 1/3 πr² इसका आ गया, तो इसका खाली एक h बचा। अब ये h + h आप 2h लिख सकते हो, तो 1/3 πr², यहाँ पे 2 छोटे h और 3 बड़े h। अब बताइए इसके आगे क्या करना है, इसके आगे ऐसे ऐसे चुटकी बजाएंगे तो आप कर लेंगे। आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है यार। रेडियस मैंने लिख रखा है कितना, 3/2, तो तुमको यहाँ लिखना है 3/2 3/2, 9/4 मत करना, 3/2 3/2 दो बार लिखना, वो कुछ कटिंग वटिंग हो जाएगी। देखो 3 काट रहे हैं एक को, उसका 2h और 3h, h का वैल्यू डाला, सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसने क्या पूछा हुआ है, अज्यूम दैट आउटर इंडियन डायमेंशंस आर द मॉडल टू बी नियरली, दैट्स ऑल। वॉल्यूम निकाल रहे इस मॉडल का, दैट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन है। बच्चे बहुत इतना लेंथी करते हैं, 2-2 पेज का, 2 पेज का क्वेश्चन कैसे बना, कौन लिखा, डायग्राम बनाइए, ये लिखा और उसमें वैल्यू डालो, कैलकुलेशन करो। अब 10th क्लास में कैलकुलेशन आपको आती है, आप कर सकते हैं, अपने आप पे विश्वास रखो, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बस इसमें आप वैल्यूज डाल दीजिए अभी, ओके। ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, या आपने कैलकुलेशन करनी है 100%, और आंसर हर एक परफेक्टली मैच होना चाहिए बुक के पीछे, ठीक है। इसके सभी आंसर सही है बुक में, तो आपका आंसर मैच होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए, रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, गुलाब जामुन। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी जाती है, बट मैं आपका आसान कर दूंगा काम, पूरा फॉर्मूला बना के उसका जो कैलकुलेशन पार्ट है बड़े आराम से हो जाएगी। देखो इसमें जो अभी आपने किया ना, सेम क्वेश्चन है ये सेम क्वेश्चन है, जैसे ये वाला आपने किया गुलाब जामुन वाला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें यहां पर सिलेंड्रिकल और एंड में कौन लगा दिए, गुलाब जामुन में सेंटर में सिलेंडर है और एंड में कौन की जगह हेमिस्फीयर लगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो यहां पर मैं बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट और एंड टू एंड हेमिस्फेरिकल पार्ट। ऐसा गुलाब जामुन आपने बहुत बार खाया होगा, नहीं खाया तो अभी खा लो, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे डायमेंशंस बड़ी मैटर करती हैं, तो डायमेंशंस के लिए आपको यहाँ पे लिखना है हेमिस्फेरिकल। तो हेमिस्फेयर का आपको सिर्फ रेडियस चाहिए, हेमिस्फेयर का आपको सिर्फ रेडियस चाहिए, तो बताइए इसका रेडियस कितना है। उसका दूसरा है सिलेंड्रिकल पार्ट, तो सिलेंडर का आपको रेडियस चाहिए जो कि दोनों का सेम होगा, और एक हाइट चाहिए, वो हम देख लेंगे। My dear students, please read and tell me what is the radius of this solid. तो that you can read। 30% इसमें वॉल्यूम सिरप का है, वो निकालना है, वो सब समझाता हूँ मैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेडियस, तो डायमीटर 2.8 है, डायमीटर 2.8 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1.4 आ जाएगा, तो इसको 1.4 करना सही है, ठीक है, थोड़ा छोटा दिखेगा। इसका रेडियस भी सेम आएगा। अब यहाँ पे ये जो टोटल लेंथ है 5, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है वही इसकी हाइट होती है, तो यहां से भी ये माइनस होएगा 1.4 और ये चला जाएगा 1.4। अभी पिछला जो क्वेश्चन किया उसमें कोन का 2 चला गया, इसमें 1.4 चला गया, यानी 2.8 चला जाएगा। तो 5 में से आपको माइनस करना है
2.8 जब माइनस करेंगे वो कोन की सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। सर 2.8 10 में से 8 गया सर जी 2, सर यहाँ पे 4 बचे 4 में से 2 गया तो 2.2 सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने लिखा है ये सिलेंडर की हाइट है। तो यहाँ पर जब सिलेंडर की आप हाइट लिखेंगे तो 2.2 लिखेंगे। तो जब आप यहां भी ऐसा लिख रहे हैं और डायग्राम में भी ऐसा बता रहे हैं तो टीचर वैसे ही खुश है यार, आपको खुशी से ही मार्क्स दे देगा, जाओ यार इतना अच्छा बच्चा है, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाता है, और क्या चाहिए। दैट्स ऑल। अब बात करते हैं कि फाइंड क्या करना है, क्या इसमें पूछा गया। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 45 गुलाब जामुन है, उनके अंदर जो उसकी सिरप है, सिरप बोले तो जो उसका रस होता है चाशनी, उसका वॉल्यूम चाहिए। 30% सिरप है 45 गुलाब जामुन में, तो वो सारी चीजें आप डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड वॉल्यूम। कैसे डायरेक्ट लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, ऐसे लिखेंगे आप डायरेक्ट। और ब्रैकेट के अंदर मैं गुलाब जामुन जो है वो सब लिखूंगा, उसके डायमेंशंस। 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो पहला है हेमिस्फेरिकल 2/3 पाई आर क्यूब, बीच में है सिलेंड्रिकल, व्हाट इज दैट पाई आर स्क्वायर एच। फिर क्या है हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। और सिंप्लीफाई करते जाओ। 30% का एक तो चला जाएगा ये, ठीक। उसका 3/10 इंटू 45 को भी आप 5 से काट सकते हो। फिर यहाँ 2/3, ये 2/3 पाई आर क्यूब, ये 2/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। कॉमन लेने के बाद कर सकते हैं या पहले कर सकते हैं प्लस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज ये सफेयर, हैमी हैमी सफेयर बन गया, बीच में सिलेंड्रिकल चल रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है चेक करो, व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू, चेक करो व्हाट इज कॉमन। सर हेयर फोर पाई आर स्केयर आई कैन टेक कॉमन, तो 3/10 इंटू 45 पहले से है, उसके बाद हमने कॉमन ले लिया पाई और एक आर स्केयर, 1 पाई आर स्केयर कॉमन, पीछे क्या बचा ब्रैकेट में 4/3 1 आर, और उधर क्या बचा पाई आर स्केयर चला गया, खाली एच। दैट्स ऑल। मेरे प्यारे बच्चे, कितने अच्छे बच्चे हो आप, देखो कितने कितने प्यारे बच्चे हो आप। आपको क्या करना है, आपको बस इसमें पाई आर का वैल्यू एच का वैल्यू डालना और सिंप्लीफाई करना है। बॉड मास का हमेशा ध्यान रखिएगा, लास्ट लेक्चर मैंने आपको समझाया है, पहले आपने इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना, ठीक। यानी इसमें आर और एच का वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एक नंबर क्रिएट करना है, चाहे वो फ्रैक्शन में आ रहा है कैसे भी आ रहा है, यहाँ नंबर क्रिएट करना है। उसके बाद आपने इनकी काटावाटी इसके साथ करनी, ठीक। तो इसके बाद आपका काम है, प्लीज इसको जरूर कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो भी आपको आंसर चाहिए। बस इतना ही छोटा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन ऐसा ही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, पेन स्टैंड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपके घर में भी हो सकता है पेन स्टैंड हो, आपने देखा होगा। तो यहां पर क्या है कि एक क्यूबाइडल पेन स्टैंड है, क्यूबाइडल पेन स्टैंड, ठीक। इस तरह से क्यूबाइडल पेन स्टैंड है, क्यूबाइडल पेन स्टैंड है, तो ये मैंने बना दिया। इसके अंदर पेन है, इसके अंदर ये पेन रखे, एक पेन, ये 2 पेन, ये 3 पेन, ये 4 पेन। लेकिन जो पेन रखा है तो पेन को होल्ड कौन कर रहा है, बताओ पेन को होल्ड कौन कर रहा है। जैसे आप पेन स्टैंड में पेन रख दो, पेन यहाँ पे होल्ड हो ना, रुक गया पेन, वहां पे खड़ा कैसे हो गया पेन। तो यहां पर ये कोनिकल कैविटीज है, यहाँ पर कोनिकल कैविटीज है, कोनिकल कैविटीज है। तो वुडन में कोन है, कोन कोन जिसके अंदर आप पेन घुसा रहे हो, पेन वहां पे रुक रहा है, पेन वहां पे होल्ड हो रहा है। तो ये सारा इस क्वेश्चन का मसला है। तो यहां पे हमें पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो कुछ नहीं करना, आपको क्यूबाइड का वॉल्यूम तो पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब जो वुडन पीस है, अब उसमें कोनिकल कैविटी कर दी तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। एरिया देखें तो एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें कोन का एरिया ऐड करना पड़ेगा, लेकिन वॉल्यूम की बात हो रही तो वॉल्यूम वुड का जो है कम हो जाएगा क्योंकि उसको खाली कर दिया गया, एम्प्टी कर दिया गया पेन को रखने के लिए। तो यहां पर जो 4 कोन्स हैं बस इनका वॉल्यूम आपको माइनस करना है, ये क्वेश्चन है। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि तो एक क्यूबाइड है यहां पर, तो आप हेडिंग देंगे क्यूबाइड, इसका आप लेंथ लिखेंगे, इसका आप विड्थ लिखेंगे, इसका आप हाइट लिखेंगे, ये लिखेंगे टीचर खुश हो जाएगा। अब बताइए क्यूबाइड के बारे में कहां लिखा हुआ है, डायमेंशन ऑफ क्यूबाइड आर 15/10, यानी ये लेंथ है 15 सेंटीमीटर और विड्थ है इसकी 10 सेंटीमीटर, हाइट है इसकी 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ये विड्थ और ये लेंथ, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। उसके बाद बात करेंगे हम कोण। कोनिकल का क्या दिया हुआ है, रीड इट, रेडियस ऑफ ईच कोन द डिप्रेशन इज 0.4, यानी रेडियस ऑफ कोन इज 0.5 सेंटीमीटर, जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हो फॉर कैलकुलेशन। एंड देन डेप्थ मैंने हाइट कितनी कोन की, तो हाइट हमें दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। लिख दी डिमेंशंस,
कितना मजा है। बस ऐसे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने, करवा तो रहा हूं आपको, प्रैक्टिस करो दबा के एकदम, आंसर परफेक्टली बनाना। आंसर मैच नहीं हो रहा, समझो फिर आपकी प्रैक्टिस कम है, जहां फिर बेसिक कैलकुलेशन आपको नहीं आती है। इसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा उस पर ध्यान दो। व्हाट इज रिक्वायर्ड वॉल्यूम? सर क्यूबाइड का वॉल्यूम, और कोण कितने हैं? 4 कोण है, देखो ध्यान से, 4 ही कोण है इन द शेप ऑफ क्यूबाइड विद 4 कोनिकल, या इसमें से 4 कोण माइनस कर देना। 4 कोण का वॉल्यूम, कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये एच डैश लिख लो, ये एच डैश लिख लो, क्योंकि एच हमने ऑलरेडी किसी की हाइट ले रखी है, तो एच डैश मैंने कोण की हाइट ले ली। अब आप इसमें वैल्यूज डालो, क्योंकि ऐसा कुछ कॉमन अभी दिख नहीं रहा पाई वगैरह, तो आप पहले वैल्यूज डालो। तो वैल्यूज कितनी? 15, ये 10, और ये हाइट हो गया 3.5। इस क्वेश्चन में आप इसको अलग ही कैलकुलेट करो, कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल छोटा सा है, ठीक है। 3.5 का 35/10 आएगा, 10 कट जाएगा, 35 को बस 15 से आपने मल्टीप्लाई करना। इसमें आप देखें 4 1/3 पाई ऐसा मेंशन नहीं है, तो आप 22/7 ले सकती हैं। तो रेडियस इसका हमारे पास चल रहा है कोनिकल पार्ट का 1/2, तो इसको लिखें 1/2 1/2। हाइट चल रही है 1.4, तो इसको लिखें 14/10। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट कोनिकल पार्ट यानी जो 4 कोण है, इसका वॉल्यूम आप अलग से निकालो और इसका अलग से निकालो, दोनों को माइनस करो, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मैं जानता हूं आप सभी बच्चों को ये कैलकुलेशन आती है, अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप आलसी हैं, तभी नहीं कर रहे। अगर आती है तो आप इसको करो करो, और इसका आंसर बिल्कुल मैच होना चाहिए जो आपके बुक के पीछे है, ठीक है। आंसर बिल्कुल ओके हैं इस बुक चैप्टर के। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन, उल्टा कर दिया कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इट्स टॉप इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। मैंने आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने बस यही पढ़ा कि कोन की बात हो रही है। आपको भी ऐसे करना है एग्जाम में, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता है कोन की बात हो रही, तो आप कोन के बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। कोन का रेडियस लिख देंगे, कोन का हाइट लिख देंगे, क्योंकि यही पता है हमें जितना हमने पढ़ा था। हाइट पढ़ी 8 सेंटीमीटर, तो फटाक से 8 सेंटीमीटर लिख लो। हमने उसका रेडियस पढ़ा ओपन 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड द रेडियस विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। सॉरी ये हाइट है, जस्ट अ मिनट, उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो माय डियर, यहाँ पे जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने एक सेंटेंस पढ़ा, मुझे कोन के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट पढ़ो, देखो क्या है उसके बारे में लिखते जाओ। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। ओ, पानी से भरा हुआ है, वाओ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट इज लाइक दिस, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये तो प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। ऐसे इन्वर्टेड कौन है, ये ऊपर पूरा पानी से भरा हुआ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पूरा पानी से भरा हुआ। एक्चुअली एक एक्सरसाइज थी ना पहले 12.3, वो डिलीट हो गई है, उसमें कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, उसके भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, मैंने रखे होंगे सारे। तो ये उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें लेट शॉट फेंकेंगे, स्फेरिकल बॉल आप छोटी छोटी समझ सकते हैं। इसमें स्फेरिकल बॉल फेंकी गई। अब बोलो स्फेरिकल बॉल फेंकने से क्या होगा, बोलो। कुछ नहीं यार, ये ऊपर तक भरा हुआ है ना, जैसे कोई भी एक बॉल भी फेंकोगे तो पानी बाहर आएगा। तो फेंकते गए पानी बाहर आता गया, पानी बाहर आता गया। कितना पानी बाहर आया? जितना पानी पूरा भरा हुआ था, यानी जितना कोन का वॉल्यूम था उसका 1/4 वाटर बाहर आ गया। तो वो उसी के बराबर होता है जितना इन सभी स्फेरिकल लेड शर्ट का वॉल्यूम है, उतना ही पानी बाहर आता है, ठीक। आपको ये कंफर्म करना है कि नंबर ऑफ लेड शॉट जो अंदर फेंकेंगे वो कितने हैं। तो इसको आप हमेशा डायरेक्ट करें, जैसे मैं करूंगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं करता है। तो पहले स्फेयर के बारे में आप लिख लो कि स्फेरिकल जो लेड शॉट है वो डायमेंशंस क्या ले रहे हैं। तो यहाँ रेडियस ही चाहिए उसका, तो रेडियस दिया हुआ है 0.5, क्योंकि रेडियस डिफरेंट है तो इसलिए मैं इसको आर डैश से लिख रहा हूँ। तो इट इज 1/2 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? कोन है, उसकी डायमेंशन लिख ली। स्फेरिकल लेड शॉट है, उनकी डायमेंशंस लिख ली। अब आपको पता करना है कि कितने लेड शॉट अंदर फेंके जिससे पानी 1/4 बाहर आ गया। तो मेरे बच्चे, इसका आपने डायरेक्ट ही आंसर लिखना है इस तरह से, नंबर ऑफ लेड शॉट्स। नंबर ऑफ लेड शॉट्स बोलो कितने होंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, आपने एक फ्रैक्शन बनानी होती है जब भी आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कोई भी फाइंड करने, आपको एक फ्रैक्शन बनानी है। उस फ्रैक्शन में जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो, जैसे लेड शॉट्स को आप ढूंढ रहे हो, इसका वॉल्यूम आपको डिवाइड में रखना है। एक क्वांटिटी का, एक चीज का वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, सबका नहीं लिख देना, पता ही नहीं कितने, एक का आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट।
ठीक है, वन ऑब्जेक्ट का। और ऊपर आपने वो वॉल्यूम लिखना होता है जितना डिस्प्लेस हुआ, पूरे कोण का नहीं लिख देना, जितना डिस्प्लेस हुआ। अगर पूरा हो गया तो पूरा लिख दो, लेकिन उसने यहां पे लिखा हुआ है कि हमने जब ड्रॉप किया तो 1/4 जो वाटर है वो यहां से बाहर आया, तो आपने 1/4 लिखना है कि इनकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुई। 1/4 किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन, दैट्स ऑल। इससे आपका आंसर डायरेक्ट आएगा, बस आपने वैल्यूज डालनी। तो वैल्यूज मैं यहां पे डालता हूं। 1/4, बोलो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टेल मी वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट स्फेरिकल, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब को आर डैश लिख लेना, डिफरेंट रेडियस है। इस चीज की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो भी नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं वो मिलेगा। उसको सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्केल, सेंटीमीटर क्यूब मत लिखना, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट्स ढूंढ रहे हो, उसमें यूनिट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए। इसमें 3 डायरेक्ट कट रहा है, 4 ऊपर चला जाएगा, पाई पाई डायरेक्ट कट रहा है, बस आर एच और आर डैश का कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। मस्ट डू, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ। Solid iron pole consists of a cylindrical height this and this which is surmounted by another cylindrical height। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें एक सिलेंडर ऐसे छोटा वाला है, ये छोटा वाला सिलेंडर एक बड़े सिलेंडर पे जाके बैठ गया है। तो बड़ा सिलेंडर इस तरह से बना सकते हो आप, बस आपको इसकी कैलकुलेशन बनानी, बस इसमें आपको एंड में ग्राम में कन्वर्ट करना है। इस तरह से ये सॉलिड है। तो 2 सिलेंडर है, तो आप लिख सकते हैं इसमें सिलेंडर 1 छोटा वाला, इसकी डायमेंशंस लिखनी है। फिर आपका आ गया सिलेंडर 2, सिलेंडर 2 बड़ा वाला, ठीक है। डायमेंशंस लिखनी है बस आपको, बताइए। कंसिस्ट ऑफ हाइट 220, ये बड़ा वाला है, इसकी हाइट आ गई 220 सेंटीमीटर। उसके बाद डायमीटर 24, तो इसका रेडियस आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60, ये छोटा वाला, इसकी हाइट ले लो 60 सेंटीमीटर, विच इज रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस आ गया 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, पाई लेना है 3.14। मतलब आपको वॉल्यूम निकालना है जो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, बाद में उसको ग्राम में चेंज कर देना है। जैसे कि बोला हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपने 8 से इंटू कर देना है बाद में, ठीक है, 8 से इंटू कर देना है। तो पहले तो डायमेंशंस लिख ली। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे? वॉल्यूम कैसे ढूंढेंगे? अरे भाई पहले बड़ा सिलेंडर लिखो पाई आर स्क्वायर एच, फिर छोटा सिलेंडर लिखो पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में कॉमन क्या है सर? पाई। पीछे क्या बचा? आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई का वैल्यू डालना आपको 3.14। बड़ा रेडियस, बड़ा रेडियस इट इज 12, तो इट इज 12 इंटू 12, उसकी हाइट 220, बस इसको कैलकुलेट करें। प्लस छोटा रेडियस 8, 8 8 जा 64 और हाइट है 60। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों को प्लस करें। जो भी नंबर आएगा उसको 3.14 से इंटू करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। जो आंसर आएगा उसको आपने 8 से मल्टीप्लाई करना है तो वो ग्राम में हो जाएगा। अगर आपको केजी में चाहिए उसको फिर 1000 से डिवाइड करना तो वो आंसर केजी में हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो ये है आपका 6th क्वेश्चन, छोटा सा। 7th क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो चित्र कुछ इस तरह से बनेगा कि एक सिलिंड्रिकल बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है पूरा ऊपर टॉप तक, इसके अंदर आपने बिठा दिया एक सॉलिड ओर जो बना है कोन का और हेमिस्फेयर का। इट इज लाइक दिस, मतलब ये बकेट पानी से भरी हुई थी, उसके अंदर आपने एक टॉय या सॉलिड जो भी अंदर रखा, कोन और हेमिस्फेयर से बना हुआ है वो। तो जैसे आप अंदर रखेंगे पानी बाहर आ जाएगा। पानी बाहर कितना आया भाई? जितना इसका वॉल्यूम था जो अंदर टॉय रखा आपने कोन और हेमिस्फेयर से बना हुआ। तो उसने पूछा है जो रिमेनिंग वाटर अंदर बच गया वो निकालो। वेरी सिंपल। पहले तो इसमें सॉलिड 3 है, तो प्रेजेंटेशन बनानी, सभी सॉलिड्स की डायमेंशंस लिखो। पहले सबसे पहले पकड़ो आप सिलेंडर को, माय डियर राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी डायमेंशन लिखो। तो सिलेंडर की डायमेंशन लिखेंगे तो उसका जो रेडियस है
वो तुम्हें मिलेगा 60, छोटा आर ही ले लेता हूँ, 60 सेंटीमीटर। उसके बाद इसकी हाइट आप लिखेंगे, इट इज़ 180 सेंटीमीटर। दो ही चीज़ें चाहिए। सेकंड आपको कोण भी दिख रहा है, फिर आप कोण हेडिंग देंगे, रेडियस उसका सेम होगा, सबका रेडियस सेम है। फिर आप उसकी हाइट लिखेंगे जिसको हम एच डैश से डिनोट कर लेंगे। तो कोण की हाइट हमें यहाँ पे दे रखी होगी, सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कल कोण ऑफ हाइट 120, तो ये 120 सेंटीमीटर है। फिर आपको एक चीज़ और दिख रही है इसमें, हेमिस्फेयर दिख रहा है। फिर आप हेमिस्फेयर की डायमेंशंस लिखेंगे जिसमें सिर्फ हमें उसका रेडियस चाहिए होगा, तो इसका रेडियस तो सेम ही होगा। लिख ली सारी चीजें। ये सब लिखने के बाद आपको लिखना है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या लिखना है? रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर। जहां पे लिखे रिमेनिंग वाटर, ऐसे लिख सकते हैं, रिमेनिंग वाटर भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा, पहले सिलेंड्रिकल जो बकेट है ना जिसमें पानी भरा हुआ है उसका आप वॉल्यूम लिखेंगे, पाई आर स्केयर एच। ठीक है, क्या लिखेंगे? पाई आर स्केयर एच। आर छोटा लिया है तो छोटा ही रखेंगे, पाई आर स्केयर एच। एच मैंने यहां पे एच से लिखा है, स्मॉल एच से। दिस इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पूरा बकेट का। इसमें से क्या माइनस करेंगे? कोन और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। तो कोन कितना आएगा? 1/3 पाई आर स्केयर एच। एच को एच डैश लिखेंगे। फिर माइनस करेंगे हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना आपको, पहले कॉमन लेना है, जो कॉमन है वो लेना है। उसके बाद जो ब्रैकेट बचेगी ना, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना। तो माय डियर प्लीज टेक कॉमन। व्हाट इज कॉमन? पाई कॉमन है, आर कॉमन है विद स्क्वायर। उसके बाद 1/3 मैं कॉमन ले सकता हूं, तो आप रहने दो, अंदर ही रखो उसको, कोई दिक्कत नहीं। पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहां क्या बचा? एच। ठीक है, 1/3 तो अंदर ही रखा है। पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो पीछे बचा -1/3 एच डैश। यहां से पाई आर स्क्वायर चला गया, -2/3 एक आर बचा। दैट्स ऑल। सबसे पहले आपका काम है पूरी डायमेंशन जो यहाँ पे लिख रखी हैं वो सब डाल दीजिए। ब्रैकेट वाला पार्ट है, पहले वो सिंप्लीफाई करें। पहले ब्रैकेट वाला पार्ट सिंप्लीफाई करना है, इसको एक फ्रैक्शन में लाना है जहाँ सिंगल नंबर में आएगा। फिर इसके बाद इसके साथ कैलकुलेशन करनी है। क्लियर हो गया? ब्रैकेट ओपन मतलब बॉड मास का यूज करेंगे आप। ठीक है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, फिर डिवीजन मतलब कैंसिल करें, लास्ट में तो मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाओ। ओके डियर, नाउ द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसमें सुराही टाइप एक तुम्हें सॉलिड दिख रहा है, ये सिलिंड्रिकल नेक है, और नीचे से ये पूरा सफेयर है, पूरा स्फेयर इस तरह से देखो, ऐसे बने, ऐसे चित्र बन जाएगा। नीचे से सफेयर है, ऊपर से सिलिंड्रिकल इसकी नेक है। तो सिलेंडर और सफेयर डायमेंशंस लिखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर। सबसे पहले आपको डायमेंशन लिखना है, हेडिंग देनी सिलेंडर, हेडिंग देनी सिलेंडर, हेडिंग देनी सिलेंडर, इसका आर लिखना है, इसका एच लिखना है। फिर आपने सफेयर हेडिंग देनी है, इसका रेडियस लिखना है, डिफरेंट होगा, इसको कैपिटल आर से डिनोट करो। ये सब कहां से मिलेगा? क्वेश्चन के अंदर गिवन रहता है। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हाइट है इसकी, एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। स्फेरिकल पार्ट 8.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो इसका आएगा 8.5/2 सेंटीमीटर रेडियस। डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, 8.5/2 ही लिखना है। तो आपको इसका टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो एक बच्चे ने ऑलरेडी वॉल्यूम निकाला हुआ है, ये लिखा हुआ है 3, 4, 5। आपको देखना है 3, 4, 5 आपका आंसर आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता तो आपने लिखना है कि ये इनकरेक्ट है, आपका वाला करेक्ट है। ठीक, तो यहां पे वॉल्यूम वेरी सिंपल, दोनों वॉल्यूम के फॉर्मूले आपने प्लस कर दे। सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सफेयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर बड़ा वाला लेना, कैपिटल आर से डिनोट किया हुआ। दोनों में कॉमन क्या है? पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, पीछे क्या बचा? एच बचा। पीछे क्या बचा? 4/3, सॉरी आर तो कॉमन नहीं आएगा, आर क्यों कॉमन ले रहा हूँ? आर नहीं आएगा क्योंकि आर डिफरेंट है यहाँ पर। ओनली पाई विल टेक कॉमन। ठीक है, सिर्फ पाई बाहर आएगा, पाई आ गया। यहाँ पर बचा आर स्क्वायर एच, 4/3 पाई बाहर आर क्यूब। मेरे बच्चे अब सिर्फ वैल्यू डालनी, मैं वैल्यू डाल के आपको दिखा देता हूँ। माई डियर स्टूडेंट्स, हेयर पाई वी हैव टू टेक 3.14 बाहर लिखना है, पहले ब्रैकेट वाला काम करना है पूरा। ठीक है, रेडियस आपको पता है 1 दिया हुआ है इसका, 1 × 1, ये 1 × 1 हो गया। हाइट कितनी थी इसकी?
8 दी, तो भाई ये तो 8 आ गया ना इसका पहले, प्लस 4/3 r क्यूब थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपके पास कोई रास्ता नहीं। 8.5/2 8.5/2 8.5/2 ऐसे। पहले पूरा ब्रैकेट ऑफ करें, ये 4 तो इन दोनों 2 से चला जाए, ऊपर 8.5 8.5 8.5 आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, पेन चलाना ही पड़ेगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आपका नंबर आएगा उसको 3 से डिवाइड भी करना है। तो यहाँ जो नंबर बनेगा उसमें प्लस कर देना 8, तो आपका एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करना, फिर आप देखना ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, दैट्स ऑल। आते समझ में, कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ेगी, कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सो माय डियर, दिस वाज 8th क्वेश्चन। उसके बाद मैं फर्स्ट एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा। तो टोटल 8 क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज वॉल्यूम वाले कंप्लीट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में करवाया था जब फॉर्मूले सारे समझाए थे। पेंडिंग 7 क्वेश्चन आज हो गए। आपका इतना ही काम है, ये सारे नोट्स अपनी कॉपी पे बनाने हैं और एंड तक आंसर बनाना है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।